हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। CSIR UGC नेट दिसंबर 2024 के लिए ऑनलाइन यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन यानी ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गया है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप जो CSIR UGC नेट का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, कितना फीस लगेगा, इसके साथ ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप अपने मोबाइल से ही भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा CSIR UGC नेट दिसंबर 2024 के लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए पूरी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। दोस्तों, अभी इस नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपका ऑनलाइन फॉर्म का यहाँ पर सबमिशन डेट देख सकते हैं। 9 दिसंबर से आपका फॉर्म है स्टार्ट हो गया है। इसमें आप 30 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट करने का जो लास्ट डेट 31 दिसंबर रखा गया है। इसके साथ ही दोस्तों, फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो देख सकते हैं करेक्शन विंडो 1 जनवरी से लेकर 2 जनवरी के बीच खुला रहेगा। आप 1 जनवरी से 2 जनवरी के बीच फॉर्म में करेक्शन यानी सुधार कर पाएंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर एग्जाम डेट की बात करें तो देख पाएंगे तो 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच आपका यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और जो आपका एग्जाम होगा यहाँ पर जो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। दोस्तों, एग्जाम की ड्यूरेशन की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर जो 3 घंटे यानी 180 मिनट का आपका एग्जाम होगा। साथ ही एग्जाम का पैटर्न है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप और यहाँ पर MCQ होने वाला है। इसके साथ ही आपका एग्जाम यहाँ पर जो है बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आप अपने फॉर्म को अपने मोबाइल से ही कैसे फिल करेंगे। CSIR UGC ने दिसंबर 2024 का ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। सर्च बार पर आकर आपको CSIR नेट लिख के सर्च कर देना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो CSIR नेट लिखा हुआ इस प्रकार से एक साइट आ जाएगी। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA का जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में यहाँ पर नोटिफिकेशन फ्रेश हो रहा है। यहाँ पर क्लिक करके आप पब्लिक नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है। दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज लिखा हुआ आ रहा है। ज्वाइंट CSIR UGC ने दिसंबर 2024। साथ यहाँ पर क्लिक हियर टू रजिस्टर या लॉगिन लिखा हुआ आता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑनलाइन फॉर्म भरने का पेज इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो फॉर्म भरने के यहाँ पर 3 स्टेप बताए गए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और लास्ट में आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है नए कैंडिडेट हैं तो आपको सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन करना है। वहीं अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो नीचे आप जो है लॉगिन करके आप अपना फॉर्म को आगे फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर लिखा हुआ आता है। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर जो है पूरा इन्फॉर्मेशन है आ जाएगा। अब यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी डाउनलोड करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो एग्जामिनेशन फीस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के होंगे तो आपको यहाँ पर जो है 1150 रुपये का फीस पेड करना है। वहीं यहाँ पर जनरल EWS साथ ही OBC नॉन क्रीमिलियर होंगे तो यहाँ पर आपको 600 रुपये फीस लगेगी। वहीं SC ST और PWD साथ ही थर्ड जेंडर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है 325 रुपये का फीस यहाँ पर देना पड़ेगा। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो आपको जो फीस कैसे पेड करना है उसके बारे में बताया गया है। इसके साथ ही फॉर्म भरेंगे तो पासवर्ड कैसे डालेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से रीड आउट कर लेना है। इसके बाद इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क करना होगा और नीचे क्लिक हियर टू प्रोसीड लिखा हुआ आता है। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जब आप फॉर्म को फिल करते हैं उस समय जो भी आपकी ID मांगी जाती है तो आपको स्वयं का ही ID यूज करना है। चाहे आप आधार कार्ड यूज कर सकते हैं या कोई अदर जो है आप ID यूज कर पाएंगे। दोस्तों, आपको किसी अपने जो पेरेंट्स का या कोई रिश्तेदार का ID यूज नहीं करेंगे क्योंकि जब आपका वेरिफिकेशन होगा उस समय आपका ही स्वयं का ID होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि मेरे पास आधार कार्ड का नंबर है। इसके साथ ही मैं आधार कार्ड का उपयोग करने के लिए अपना जो है लॉगिन बनाना चाहता हूँ। इसके साथ ही परीक्षा के जितने भी यहाँ पर स्टेप होते हैं उसमें आपको वेरिफिकेशन के लिए आप जो है ID का यहाँ पर जो है सहमति प्रदान करने के लिए यहाँ पर जो है परमिशन मांगा जाता है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर डिजी लॉकर का यूज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर जो है क्लिक करके आप डिजी लॉकर का अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आपके पास एबीसी आईडी होगा तो आप एबीसी आईडी यूज करके भी आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप एबीसी आईडी भी क्लिक करके जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट होगा तो उसका भी यूज करके आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास पैन कार्ड होगा तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप अपना पैन कार्ड का नंबर डाल के भी फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर आपके पास नॉन इंडियन पासपोर्ट होगा तो उसका भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास जो भी आईडी एप्लीकेबल होगा उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप आधार कार्ड का यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो आधार कार्ड आप सिलेक्ट किए होंगे तो आधार कार्ड का नंबर डालने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए। दोस्तों अगर आप कोई अदर ऑप्शन चूज करेंगे तो उसका यहाँ पर आपको नंबर डालना होगा और नीचे जनरेट ओटीपी लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप आधार कार्ड का यूज किए हैं तो आपके जो आधार कार्ड पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी भेजी जाएगी। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना होगा। वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी है वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर आपका आधार का पूरा डिटेल है आ जाता है। अब दोस्तों इस पेज में नीचे आएंगे तो आपका नाम ऑलरेडी यहाँ पर आधार के अनुसार ले लिया गया है, तो अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे फादर्स नेम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना फादर्स नेम डाल दीजिए। नीचे मदर्स नेम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना मदर्स नेम डाल देंगे। अब नीचे डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड से ले लिया गया है। इसके साथ ही अगर आप डेट ऑफ बर्थ में एडिट करना चाहते हैं तो उससे भी आप अपने हिसाब से डेट ऑफ बर्थ को फिल कर पाएंगे। इसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ से ईमेल आईडी पूछी जाती है, तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे आपको दोबारा अपने ईमेल आईडी को कंफर्म कर लेना होगा। नीचे आपसे जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, तो मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी आपके जेंडर होगी यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। इसके बाद दोबारा आप मोबाइल नंबर डालकर कंफर्म कर लेंगे। अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर होगा तो उसे भी दे सकते हैं, अदरवाइज इसे आप जो है ब्लैंक रहने दें। आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर टाइप दोबारा आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है। तो अगर आप अपना बैंक का पासबुक देना चाहते हैं तो यहाँ पर बैंक का पासबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। या दोस्तों अगर आप जो ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। पैन कार्ड है, पासपोर्ट, इसके साथ ही राशन कार्ड, वोटर आईडी। अगर आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर यूज करना चाहते हैं तो अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ्स लिखा हुआ, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों आपको जो भी आईडी देना है यहाँ पर आप अपना आईडी का जो प्रकार है सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे आइडेंटिफिकेशन नंबर पर उस यहाँ पर नंबर को आप लिख देंगे। दोस्तों अगर आप पैन कार्ड सिलेक्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डाल दीजिए। वोटर आईडी सिलेक्ट कर रहे हैं तो वोटर आईडी का नंबर डालिए, यानी कि जो आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर उसका आप नंबर डाल दीजिए। इसके बाद जैसे ही पेज को स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना पड़ेगा। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना जो है पूरा एड्रेस को फिल कर लीजिए। आप अपने जो है हाउस नंबर, वार्ड नंबर या जो भी आपके आसपास का एरिया का नाम है आप यहाँ पर पूरा एड्रेस फिल कर लीजिए। इसके बाद नीचे लोकेलिटी लिखा हुआ आता है, तो आप अपना सिटी का नाम या विलेज का नाम, साथ ही ब्लॉक, ये सारे डिटेल आप यहाँ पर दे दीजिए। इसके बाद नीचे आपको कंट्री सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे और नीचे आपको पिन कोड डाल देना होगा। इस प्रकार से आपका एड्रेस यहाँ पर फिल हो जाता है। एड्रेस फिल हो जाने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको परमानेंट एड्रेस फिल करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग होगा तो यहाँ पर आप अपना पूरा परमानेंट एड्रेस है उसे फिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं सेम एज प्रेजेंट एड्रेस लिखा हुआ आता है। इस बॉक्स पर आपको इस प्रकार से चेक मार्क करना होगा और एड्रेस यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाता है। अब यहाँ पर पासवर्ड बनाने के यहाँ पर कुछ कंडीशन दिए गए हैं। आप अपने पासवर्ड को अपर केस, लोअर केस, इसके साथ ही कोई भी एक नंबर, साथ ही यहाँ पर जो है न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर का यूज करते हुए आप यहाँ पर पासवर्ड को क्रिएट करेंगे। दोस्तों आपका जो पासवर्ड का कैरेक्टर होगा 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी इस प्रकार से मिक्स पासवर्ड यहाँ पर बना सकते हैं। पासवर्ड बना लेने के बाद दोबारा उसी पासवर्ड को आपको नीचे डाल के कंफर्म कर लेना होगा। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना होगा और उस क्वेश्चन का आप अपने हिसाब से यहाँ पर आंसर लिख लीजिए। इसके बाद नीचे सिक्योरिटी पिन आपको एंटर करना होगा और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म का प्रीव्यू है आ जाएगा। आपको जो भी यहाँ पर डिटेल दी है आप यहाँ पर अच्छे से चेक कर लीजिए। इसके बाद आपने सभी यहाँ पर जो डिटेल को चेक कर लिया है करके इस प्रकार से आपको सभी पर टिक मार्क कर देना होगा। इसके बाद नीचे डिक्लेरेशन है, आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा। अगर दोस्तों इसे आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर सारा डिटेल सही होता है तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं सबमिट एंड सेंड ओटीपी लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको दोबारा यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक करना होगा और इस प्रकार से देखेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर जो है एक ओटीपी चला जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने ईमेल आईडी को ओपन करेंगे, वहां से ओटीपी गया होगा उसे आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए।
नीचे आपको दोबारा कैप्चा फिल करना होगा और वेरीफाई करके आप अपने OTP को वेरीफाई कर पाएंगे। OTP वेरिफिकेशन हो जाने के बाद ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाता है। अब दोस्तों आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन करने का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर मांगा जा रहा है। तो आपके मोबाइल नंबर पर जो भी एप्लीकेशन नंबर आया होगा उसे आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। आपने जो भी पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड के यहाँ पर डालेंगे। नीचे सिक्योरिटी पिन को आपको एंटर करना होगा और नीचे लॉगिन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका प्रोफाइल है यहाँ पर लॉगिन हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म है उसे फिल करना पड़ेगा और लास्ट में आप पेमेंट करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो कुछ ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी पहले से फिल हुआ आ जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपके फैमिली में आप जो है केवल सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर यस कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो नेशनैलिटी सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। तो अगर आप इंडियन होंगे तो आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कैटेगरी पूछा जाता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जनरल, SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी होगी यहाँ से आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। नीचे यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या आप PWD कैंडिडेट हैं। तो अगर आप PWD कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर PWD की जो कैटेगरी है उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप PWD कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। दोस्तों अगर आपको डायबिटीज होगी तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके पेरेंट या जो है गार्जियन का एनुअल इनकम यानी वार्षिक आय पूछा जा रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से देख सकते हैं 1 लाख, साथ ही 1 से 2 लाख, साथ ही 2 से यहाँ पर जो है 3 लाख आगे दिया गया है। तो आपकी फैमिली में जितनी भी वार्षिक इनकम होगी उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आई एग्री पर टिक मार्क करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका सेकंड स्टेप है आ जाता है। अब सेकंड स्टेप में जो भी आपने एड्रेस फिल किया होगा वही एड्रेस यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको दोबारा से चेक कर लेना होगा और यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। इसके बाद दोबारा आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा और नीचे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो नेट दिसंबर 2024 का आप फॉर्म किस बेस पर डाल रहे हैं उसे आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगर आप जो है 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का कोर्स कर लिए हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके साथ ही अगर आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गया होगा या आप अपेयरिंग में होंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो पासिंग स्टेटस पूछा जा रहा है। तो अगर आप पास्ड हैं तो पास्ड पर क्लिक करेंगे। अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं या दोस्तों अपेयरिंग है तो यहाँ पर देख सकते हैं अपेयरिंग का भी ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर अपेयरिंग पर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर पास्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको पासिंग ईयर पूछा जाता है कि आप कौन से ईयर में पास आउट किए हुए हैं, उस ईयर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर कोर्स या स्ट्रीम पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शन आ गया है। दोस्तों अगर आपने जो कोर्स किया हुआ है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर कोर्स पर देख सकते हैं BSMS, इसके साथ ही MS PhD, साथ ही अगर आपने MSc किया होगा तो MSc का यहाँ पर ऑप्शन है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अगर आपने अदर कोर्स किया होगा जैसे इंजीनियरिंग में कोई कोर्स किया होगा तो आप अदर पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपसे यहाँ पर कोर्स के बारे में और यहाँ पर स्ट्रीम पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आप MSc किए हुए हैं तो कौन से यहाँ पर जो है सब्जेक्ट से किए हुए हैं उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों इसके बाद आपने मास्टर डिग्री कौन से कंट्री से किया हुआ है, तो अगर आप इंडिया से किए होंगे तो इंडिया पर सिलेक्ट कर लीजिए। अदर कंट्री से किए होंगे तो अदर पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपने कौन से स्टेट से यहाँ पर जो है PG किया हुआ है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। कौन से बोर्ड से आपने जो है PG का कोर्स किया हुआ है उसे आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम आ जाता है, उस बोर्ड को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इंस्टीट्यूट का नाम आता है। तो आपने कौन से कॉलेज से अपना जो है PG का कोर्स किया हुआ है उस कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको पूरा फिल करना होगा। इसके बाद इंस्टीट्यूट का पिन कोड मांगा जाता है। तो आपका कॉलेज का जो पिन कोड है उसको आपको यहाँ पर एंटर करना होता है। अब रिजल्ट मोड में आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर परसेंटेज बेस पे होगा तो यहाँ पर परसेंटेज पर आपको सिलेक्ट करना है। CGPA होगा तो आप CGPA पर क्लिक कर दीजिए। अगर दोस्तों परसेंटेज पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल मार्क्स पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका अपना एग्रीगेट टोटल यहाँ पर मार्क्स आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स में आपको कितना नंबर मिला हुआ है तो यहाँ पर आप अपना एग्रीगेट नंबर ही डालेंगे और यहाँ पर परसेंटेज है यहाँ पर एग्रीगेट कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है PhD में एडमिशन लिए हुए हैं। तो अगर आप PhD में एडमिशन लिए होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं लिए हैं तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। दोस्तों अगर आपका सर्टिफिकेट में CGPA होगा तो यहाँ पर आप CGPA भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे CGPA पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट आपके सर्टिफिकेट में मिल जाएगा, उसे आपको
एंटर करना होगा। यहाँ पर जो है ऑब्टेन आपको CGPA आपको कितना जो है CGPA मिला हुआ है उसे यहाँ पर एंटर करेंगे और दोस्तों यहाँ पर CGPA का परसेंटेज है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपका सर्टिफिकेट CGPA बेसिस पे होगा तो यहाँ पर CGPA का यहाँ पर डिटेल आपको फिल करना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करना होगा। आई एग्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से देखेंगे तो आपका अगला पेज है यहाँ पर आ जाता है। दोस्तों अगले स्टेप में आप यहाँ पर देखेंगे तो रिसर्च और एक्स सर्विसमैन के बारे में यहाँ पर डिटेल मांगा जाता है। सबसे पहले स्पेशलाइजेशन पूछा जा रहा है, तो अगर आपके पास कोई भी स्पेशलाइजेशन होगा तो उसे आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों PG डिग्री कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आपके पास कोई रिसर्च का एक्सपीरियंस होगा तो यहाँ पर जो है यस पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई भी रिसर्च का एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। अब नीचे देखेंगे तो एमफिल और मास्टर डिग्री के कोर्स के बारे में यहाँ पर डिटेल पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप जो है एमफिल में एडमिशन लिए होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं लिए हैं तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों नीचे पूछा जा रहा है कि क्या आपने मास्टर डिग्री का कोर्स या जो है इक्विवेलेंट कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने मास्टर डिग्री का कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री का पूरा डिटेल डालने का ऑप्शन आ गया है। अगर आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट होगा तो कंप्लीटेड पर क्लिक करेंगे। अपेयरिंग होगा तो यहाँ पर जो है यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी का नाम डालने के लिए कहा जाता है, तो यूनिवर्सिटी का नाम डाल दीजिए। कौन सी ईयर में आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर मास्टर डिग्री कोर्स का डिपार्टमेंट पूछा जा रहा है तो उसे डाल देंगे। साथ ही यहाँ पर मास्टर डिग्री का स्पेशलाइजेशन पूछा जा रहा है, उसे आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो माइनॉरिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय से यहाँ पर आते होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। अब नीचे सिक्योरिटी पिन है, इसे आप एंटर करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही JRF और PhD ओनली का ऑप्शन दिया गया है। आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सारा ऑप्शन है इस प्रकार से सिलेक्ट होके आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन के यहाँ पर मीडियम पूछा जा रहा है, तो अगर आप हिंदी मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं तो हिंदी पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं तो इंग्लिश पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अगर आप जो केमिस्ट्री से MSc किए होंगे तो केमिकल साइंस पर क्लिक करेंगे। अगर आप बायोलॉजी से PG किए होंगे तो यहाँ पर लाइफ साइंस पर क्लिक करना होगा। मैथ से आपने PG किया होगा तो मैथमेटिक्स पर क्लिक करेंगे। फिजिक्स से किए होंगे तो यहाँ पर फिजिकल साइंस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी जानने के लिए आप जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से सारे सब्जेक्ट का आपको जो है डिटेल वहां पर पता चल जाएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने जो है जिस सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन किया हुआ है उस सब्जेक्ट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने कोर्स के अनुसार यहाँ पर आप अपना ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे देखेंगे तो आपको एग्जाम सिटी सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना जो स्टेट सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो उस स्टेट में कितने सारे एग्जाम सिटी हैं उसे आपको सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहले पहला प्रेफरेंस आप कौन सी सिटी को देना चाहते हैं उस सिटी को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड चॉइस सिलेक्ट करना होगा, दोबारा आपको यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है और सेकंड चॉइस में कौन सिटी को रखना चाहते हैं उस सिटी को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसी प्रकार से बारी बारी यहाँ पर आपको जो है 4 एग्जाम सिटी सिलेक्ट करना होता है। एग्जाम सिटी सिलेक्ट हो जाने के बाद नीचे देखेंगे तो फादर या गार्जियन का ऑक्यूपेशन मांगा जा रहा है, यानी कि आपके जो पापा हैं या गार्जियन हैं वह क्या व्यवसाय करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी व्यवसाय का नाम आ जाएगा। तो जो भी आपके पेरेंट व्यवसाय करते होंगे उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर दोस्तों इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पर अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपके फादर या गार्जियन का क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन डाल दीजिए। इसके बाद मदर के यहाँ पर ऑक्यूपेशन यानी मदर का व्यवसाय पूछा जाता है, तो यहाँ पर मदर का व्यवसाय डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर मदर का क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना मदर का क्वालिफिकेशन डाल दीजिए। नीचे आप कैप्चा कोड को फिल करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप है आ जाएगा। अब अगले स्टेप में देखेंगे तो आपको फोटो सिग्नेचर साथ ही यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है। अब सबसे पहले फोटो सिग्नेचर देखेंगे तो साइज है 10 से 200 KB के बीच फोटो होना चाहिए, साथ ही 4 से 30 KB के बीच आपकी सिग्नेचर होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने फोटो और जो है सिग्नेचर को रिसाइज कर लीजिए। रिसाइज कर लेने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो चूज फाइल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और आप अपने फाइल में जाकर फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप फोटो को सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से आपका फोटो है ऑटोमेटिक यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दोबारा आपको यहाँ पर जो सिग्नेचर को सिलेक्ट करना है तो चूज फाइल पर क्लिक करेंगे।
फाइल में जाकर सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लीजिए और इस प्रकार से आपका सिग्नेचर है अपलोड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करना है। अब अपलोड करने के यहाँ पर साइज देखेंगे तो 50 से 300 KB। इसके साथ यहाँ पर आपको जो PDF फॉर्मेट में ही आपको सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले आप अपने सर्टिफिकेट को PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। अब PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर के दूसरा टैब को ओपन कीजिए। अब यहाँ पर फोटो टू PDF लिख के सर्च करेंगे और यहाँ पर एक साइट आ जाएगी, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो सिलेक्ट JPG इमेज लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना सर्टिफिकेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो बगल में कन्वर्ट टू PDF लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड PDF पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट है यहाँ पर PDF फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों उसे सिलेक्ट करके आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो आसानी से आपका जो सर्टिफिकेट है यानी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आगे देखेंगे तो आपका जो PG का जो सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करने के लिए कहा जाता है, तो उसे भी आप PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। दोस्तों अगर आप अपेयरिंग में फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करना होगा। अगर आप फाइनल ईयर में होंगे तो जो आपकी प्रीवियस की सर्टिफिकेट जारी होगी उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर जाएंगे और फाइल में जाकर सर्टिफिकेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट है अपलोड हो जाएगा। सर्टिफिकेट अपलोड हो जाने के बाद नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर अगली स्टेप है आ जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर फीस का डिटेल है वह देखने को मिल जाएगा। मोबाइल नंबर को वेरीफाई कराने के लिए कहा जा रहा है तो क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल करेंगे। सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। दोबारा आपको कैप्चा कोड फिल करना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक करके आप अपना OTP को वेरीफाई कर लीजिए। OTP वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे आना है और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और इस प्रकार से आपका फॉर्म का पूरा डिटेल है दोबारा यहाँ पर आ जाता है। सारा डिटेल आपको चेक कर लेना होगा और नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, सारा डिटेल आपने चेक कर लिया होगा तो इस प्रकार से चेक मार्क कर देंगे। इसके बाद नीचे आई एग्री लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो फाइनल सबमिट लिखा हुआ आता है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल सबमिशन हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। अब पेमेंट करने के लिए नीचे पे नाउ लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो SBI ई-पे पर क्लिक करेंगे। अगर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड पर यहाँ पर जो डालकर पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे तो आपसे UPI ID मांगा जाता है, तो या तो आप UPI ID डाल सकते हैं या QR कोड है उसे जनरेट कर सकते हैं। अब QR कोड जनरेट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने QR कोड है जनरेट होकर आ जाएगा। अब इस QR कोड को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या दोस्तों आप नीचे पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर देख सकते हैं गूगल पे, फोन पे से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और इस प्रकार से आपके सामने फोन पे या गूगल पे है ओपन हो जाएगा। वहां से आप जो है अपना सिक्योरिटी कोड को डालकर पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद दोबारा आपको इसी पेज पर आना है। इस पेज को आपको जो क्लोज नहीं करना है और यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट है सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों दोबारा यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसिंग होने में थोड़ा यहाँ पर जो है लेट लग सकता है। तो दोस्तों इस पेज को आपको जो है बैक नहीं करना है, ना ही इस पेज को आपको कट करना है। थोड़ा सा आप इसी पेज पर रहेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेमेंट सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा और ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका पेमेंट स्टेटस यहाँ पर सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको दोबारा लॉगिन करने के लिए कहा जाता है, तो दोबारा यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए, पासवर्ड डालेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपका सारा स्टेप है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो डाउनलोड एप्लीकेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म है आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर PDF फॉर्मेट में मोबाइल पर डाउनलोड हो गया है। अब किसी भी आप नज़दीकी कंप्यूटर शॉप में जाकर इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। सो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से ही CSIR UGC नेट दिसंबर 2024 का ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे।